श्रमण संघ नायक, ध्यान योगी, तरुण तपस्वी पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब, वाणी भूषण, संस्कार भारती, परम पूज्य बेन महाराज साहब, अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि बड़ों के चरणों में सविनय वंदनाएं अर्पित करती हूँ। अन्य सहयोगी, सेवाभावी, संयमी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील भाग्यवान बहनों, हमने पिछले 2 दिनों से हमारे जीवन में आने वाले व्यक्तियों के साथ हम कैसा व्यवहार करें इसके बारे में चर्चा को चालू किया है। 12 भावनाओं को देखने के बाद, वैराग्य भावनाओं को देखने के बाद अब हम देखने जा रहे हैं कि जैसा जीवन में हम व्यवहार करते हैं वैसे लोग हमारे संपर्क में आते हैं, उन लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसे हो। अगर हम कर्मों की निर्जरा करना चाहते हैं, ऊर्ध्व गति की वांछा रखते हैं, तो ऐसे में हमारा व्यवहार कैसा हो, ऐसी अगर हम भावना रखते हैं तो उसके लिए भी हमने पिछली 4 भावनाओं को देखने का प्रयास किया है। उसमें 2 भावनाएं हमने देख ली। गाथा एक बार बोल लेते हैं कि पहली भावना को देखा हमने मैत्री भावना को। बड़े मार साहब ने मैत्री भावना का वर्णन, जो कि प्रयोग के स्वरूप में पर्युषण पर्व में आने वाली भावना है। पर्युषण पर्व के दिन हम किस किस मित्र को किस किस ढंग से अपना दोस्ती का संबंध रखते हुए बुलाते हैं, ऐसा प्रयोग हमको कब करना है? पर्युषण पर्व के दिन उस मैत्री भावना को देखा। और कल हमने देखा था, बोलिए साहब, थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा, रिकैप, प्रमोद भावना। किसको देख करके हमारे मन में खुशी होती है, आनंद होता है, हम प्रमुदित हो जाते हैं, ऐसी भावना को कल हमने देखा था। और आज जो हमने देखने जा रहे हैं उसको हम श्लोक में बोल लें। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावौ विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवः, सदा ममात्मा विदधातु। क्या कहा साहब? इतना सा श्लोक है 4 लाइन का, पर पूरे जिंदगी भर का रहस्य उसके अंदर आ गया है। भाई और बहनों, मैत्री भाव हम कब रख पाएंगे? जब हमारे मन में औरों के प्रति आनंद का, हर्ष का भाव रहेगा, जब उसकी बढ़ती होगी, जब वो हमसे भी आगे चला जाएगा, उस समय हमारे मन में खुशी हो, हर्ष हर्ष जय जय ऐसा भाव आएगा। तो वो भावना कौन सी कहलाएगी? प्रमुदित भावना। अच्छे लोगों के प्रति तो हम रखें, परंतु जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं, क्लिष्ट होते हैं। तीसरी भावना जो लाई है उसमें तीसरी लाइन में उस श्लोक के अंदर बताया, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। ऐसा कोई क्लिष्ट, कर्मों का क्लिष्ट, कर्मों से जो दरिद्र बन गया है, धन ज्ञान और पद प्रतिष्ठा उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा अगर क्लिष्ट जीव हमारे सामने आ जाए, ऐसा कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने उपस्थित हो जाए, तो उसके ऊपर हमें कौन सी भावना लानी है? कृपा परत्वम। कितनी ज्ञानियों ने ज्ञान भरी बात को बताया कि ऐसे व्यक्ति के साथ हमें करुणा की भावना, उसके प्रति कृपा और अनुग्रह की भावना हमारे मन में आए कि बेचारा कितना गरीब है, कितना दरिद्र है, वो अपने ही हालत से, अपने ही हाल से त्रस्त हुआ है, बेहाल हुआ है। ऐसा कोई जीव हमारे सामने आ जाए तो उनके प्रति हमारी भावना कृपा परत्वम, करुणा की हो, उसके प्रति हमारा जिह्वाड़ा, उसके प्रति हमारे मन में दया का भाव आ जाए कि नहीं, वो तो पहले ही अपने कर्मों से मारा है, उसके साथ मुझे और कोई दुर्व्यवहार नहीं, बल्कि उसके साथ मुझे करुणा का भाव लाना है। ऐसी भावना जब आती है ना भाई और बहनों, तो हमें याद आती है जिस मित्र को
एक राजा ने, सम्राट ने गले लगाया था, और जो उनका मित्र अत्यंत फटेहाल, कपड़े भी पूरे उसके शरीर पर नहीं है, पेट में रोटी का टुकड़ा भी नहीं है, दरबार में आने की उसकी लायकी भी नहीं है, परंतु जैसे ही वो दरबार में आता है, मंत्री लोग सूचना देते हैं सम्राट को कि कोई सामने आदमी आया है, जरा देखना कौन आया है। जैसे ही उस व्यक्ति का नाम सुनते हैं, वो सम्राट उठ के खड़े हो जाते हैं, 4 पगथिया नीचे उतर के जाते हैं, और जो फटेहाल आया हुआ आदमी था उसको गले मिलते हैं। भाई और बहनों, उस मित्र का नाम अगर आपको बताएं तो आपको जानने में मजा आएगा कि सबसे पहले तो बताया आपको कि वो जो मित्र आया था वो फटेहाल था, कुछ भी नहीं था उसके पास, और वो जब सामने आया तो ये सम्राट उठ करके खड़ा हो गया है। उसकी कविता में 4 लाइन में आपको बताऊं, पर आपके जरा ख्याल में आया होगा कि कौन हो सकता है? वाह सा वाह, जिनके जन्म की बात अपन करने जा रहे हैं, उन आदमी ने, उस महापुरुष ने हमको कितना बड़ा संदेश दिया। और वो सुदामा जो था वो क्या लाया था साथ में? 1,10,00,000 लाख की पोटली लाया था देने के लिए। कुछ भी नहीं बेचारे के पास, उसके ही अपने पेट में कुछ नहीं था, परंतु जाना है मित्र के पास। क्यों मित्र के पास? आप जानते हैं कि कृष्ण और सुदामा दोनों संदीपनी गुरु के पास आश्रम में एक साथ पढ़ते थे, बचपन में दोनों क्लासमेट थे। और वो जब दोनों पढ़ते पढ़ते अपना जीवन बनाने लगे तो एक का जीवन किधर चला गया और एक का जीवन सम्राट के पद पर आरूढ़ हो गया। ऐसे दोनों की 2 दिशा हो गई। परंतु जैसे ही पता चलता है कि कोई व्यक्ति नीचे आया है, और उसका नाम क्या बताया है? सुदामा आया है, मेरा मित्र आया है। ओहो, फिर उन्होंने देर नहीं लगाई कि कमिन, बुलाया नहीं कि जाओ, प्यून को कहा नहीं कि अंदर बुलाओ, नहीं, अपनी कैबिन को छोड़ करके, दरवाजा खोल करके बाहर चले जाते हैं। और चले ही नहीं जाते, नीचे उतर के सड़क पर जाते हैं, राजपथ पर जाते हैं, और देखते हैं कि ओहो, मेरा मित्र यहाँ पर मुझे मिलने के लिए आया है। एकदम से उसको क्या करते हैं? गळा भेट, काय म्हणतात त्याला? गळा भेट। फिर देखा नहीं कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरा प्रेस किया हुआ जो कुर्ता है वो जरा सलवटे भर जाएगा, ये विचार नहीं किया भाई और बहनों। और अपनी मित्रता को ज्वलंत रखते हुए वे अपने सुदामा मित्र से गले मिलते हैं। आंखों से आंसुओं की धारा है, दिल में हर्ष की बात है, और गले में मित्र के हाथ है। ऐसा जब दृश्य देखा तो हजारों हजार लोग वहां पर क्या हो गए? ये मित्रत्व का दर्शन करने के लिए इकट्ठे हो गए। भाई और बहनों, जरा सा हमारे मरुधर केशरी ने जो श्लोक को इसके अंदर दिया है वो आपके सामने बताऊं कि जब सुदामा आते हैं, दरबार के नीचे किनारे पे आते हैं, और उस समय उनके कपड़े और उनकी हालत कैसी थी, वो एक कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन करके कहा है। सी सपगा न झगा तन में, सिर के ऊपर पगड़ी नहीं है और शरीर के ऊपर वो झगा है, कुर्ता भी ढंग का नहीं है। सी सपगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। किसी गांव में रहने वाला कोई आदमी है, कृष्ण भगवान आपको मिलने के लिए आया है, ऐसा संदेश द्वारपाल ने लाया है। वो द्वारपाल था। उस द्वारपाल ने क्या कहा? सी सपगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाय उपान की नहीं सामा। पायात पादत्राण पण नाहीये, उपान पण नाहीये। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खडो द्विज दुर्बल एक, द्विज म्हणजे ब्राह्मण। द्वार खडो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, यानी आपके धाम को पूछता पूछता आया है कि मेरे जो दीन दयाल ऐसे कृष्ण भगवान है, उनका धाम, उनके रहने का स्थान कहाँ पर है। और जब